नमस्कार दोस्तों, सरस्वती एजुकेशन क्लास में आपका स्वागत है। और आज हम शुरू करने जा रहे हैं कक्षा 11 का चैप्टर नंबर 2 है। उसकी एक्सरसाइज है विविध प्रश्नमाला यानी मिसलेनियस है। और चैप्टर का नाम क्या है? रिलेशन एंड फंक्शन। और सबसे पहला क्वेश्चन क्या है इसमें? देखो, एफ दे रखा है आपको और जी दे रखा है और प्रूव करना है एफ तो फंक्शन है लेकिन जी फंक्शन नहीं है। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए फंक्शन की डेफिनेशन क्या होती है। फंक्शन की डेफिनेशन होगी आपकी यानी प्रांत का प्रत्येक एलिमेंट होगा, आपका प्रांत का प्रत्येक एलिमेंट होगा उसका केवल और केवल एक प्रतिबिंब होना चाहिए। प्रांत के एलिमेंट की इमेज सिर्फ एक होनी चाहिए आपकी, ठीक है, डबल इमेज नहीं हो सकती। इसमें देखो, प्रांत के एलिमेंट 0 से 3 के बीच में, 3 से 10 के बीच में है और यहाँ से 0 से 2 के बीच में, 2 से 10 के बीच में है। ये फंक्शन f(x) है, ये कौन सा है? g(x) है। तो इसमें चेक करेंगे हम किस इसमें सभी की एक इमेज आ रही है नहीं आ रही, इसमें भी चेक करेंगे हम, ठीक है। प्रत्येक तो निकाल के नहीं देखना आपको। इसमें देखो 3 और 3 कॉमन आ रहा है आपका, ठीक है, तो कॉमन एलिमेंट है, मतलब इन दोनों की चेक कर सकते हो आप, ठीक है। तो आंसर में देखो आप f(3) की वैल्यू कितनी आ रही है? यहाँ पर देखो f(3) की वैल्यू कितनी आ रही है? 3 की स्क्वायर, क्योंकि इक्वल टू पर ये क्या है, 3 की स्क्वायर कितनी होती है? 9 होती है, ठीक है। और f(3) की वैल्यू यहाँ से और चेक करो आप, क्योंकि इक्वल टू पर ये भी है, लेस देन इक्वल टू है, ठीक है, यानी इक्वल टू पर ये भी है। तो 3 इंटू x की वैल्यू कितनी है? 3 ही है, तो 3 इंटू 3 कितना होगा? 9। मतलब दोनों में सेम ही आंसर आ रहा है, ठीक है, यानी f(3) की वैल्यू 9 आ रही है, 9 आ रही है, सेम इमेज आ रही है, मतलब एक इमेज है। यहाँ पर 3 की इमेज कितनी है? 9 है, यानी प्रांत का एलिमेंट प्रीसर में जाएगा तो 3 की इमेज कितनी आएगी? यहाँ पर 9 आएगी। तो इसी प्रकार हम इसमें चेक करेंगे g2 की वैल्यू। g2 क्या रहेगा? देखो 2 पर यहाँ पर चेक करो, 2 इक्वल टू है तो यहाँ पर क्या है? 2 की स्क्वायर, 2 की स्क्वायर कितनी होगी? 4, यानी 2 की इमेज कितनी आ रही है? 4 आ रही है। और यहाँ पर और चेक करो आप g2, इसी प्रकार लिख लेना आप, इसी प्रकार g2 यहाँ पर चेक करो तो ये होगा 3 इंटू 2, 3 इंटू 2 कितना होगा? 6। तो देखो 2 की इमेज 4 आ रही है और 2 की इमेज कितनी आ रही है? 6 आ रही है, मतलब 2 एलिमेंट है प्रांत का, उसकी 2 इमेज आ रही है और एक एलिमेंट की 2 इमेज संभव नहीं है किसी फलन में। तो नीचे लिखोगे g में 2 के 2 प्रतिबिंब विद्यमान है। 2 प्रतिबिंब विद्यमान है, कौन कौन से? एक तो 2 की इमेज 4 आ रही है, एक 2 की इमेज 6 आ रही है, यहां पर चेक कर सकते हो आप, ठीक है। 2 के 2 प्रतिबिंब विद्यमान है, अतः जी फलन नहीं है, जी फलन नहीं होगा, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 2 है, इसमें देखो f(x) इक्वल कितना है? x की स्क्वायर है और फाइंड करना आपको f(1.1 माइनस f(1 अपॉन 1.1 माइनस 1), ठीक है। तो देखो आंसर में f(x) है वो x की स्क्वायर है, f(1.1) है वो कितना होगा? देखो ये निकालना आपको, f(1.1 माइनस f(1 अपॉन 1.1 माइनस 1), तो 1.1 ये क्या होगा? 1.1 की स्क्वायर, क्योंकि x है, f(x) है तो x की स्क्वायर है, f(1.1) का तो 1.1 की स्क्वायर माइनस f(1) का तो 1 की स्क्वायर अपॉन 1.1 में से 1 घटाओगे ये कितना रहेगा? 0.1, ठीक है। तो यहां से देखो 1.1 की स्क्वायर कितनी होगी? 1.21 और माइनस 1 का 1 और 0.1 का 0.1, 1.21 में से 1 घटाओगे ये कितना रहेगा? 0.21 अपॉन 0.1, नीचे से ऊपर पॉइंट हटाओगे तो नीचे डबल जीरो आएगा और नीचे हटाओगे तो ऊपर सिर्फ 10 आएगा, ठीक है। तो यहाँ से 0 से 0 क्या होगा? कैंसिल होगा और 21 पर 10 का भाग दोगे 2.1 होगा, ठीक है, यानी f(x) इक्वल x स्क्वायर, तो इसकी वैल्यू कितनी आ रही है? यहाँ पर 2.1 होगी। अब देखो क्वेश्चन नंबर 3 है, फंक्शन दे रखा आपको f(x) इक्वल है x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 अपॉन में है x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12 है। तो यहाँ पर फंक्शन का प्रांत याद करना आपको, और प्रांत ज्ञात करने के लिए x की वैल्यू ज्ञात करनी है, मतलब कहने का मतलब क्या है? x की वैल्यू ज्ञात करनी है। x की वैल्यू क्या क्या हो सकती है? x की वैल्यू क्या हो सकती है, मतलब ये फलन डिफाइन होना चाहिए उसके लिए, और डिफाइन कब होगा? इनडिफाइन कब होगा? यानी ये 0, ठीक है, मतलब ये 0 नहीं होना चाहिए, मतलब यहाँ से जो वैल्यू है कि x की वो नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पर यहाँ से x की वैल्यू निकालो आप, इसके इक्वल 0 रखिए
तो आंसर में देखो आप एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12 इक्वल क्या रखोगे 0। तो यहां से एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 2x प्लस 12 इक्वल 0 इसकी गुणनखंड हो गई। तो x ले लिया कॉमन, अंदर क्या रहेगा x माइनस 6 और माइनस 2 कॉमन ले लिया, अंदर क्या रहेगा x माइनस 6 इक्वल 0। टोटल में से x माइनस 6 ले लिया कॉमन, अंदर क्या रहेगा x माइनस 2 इक्वल 0। यहाँ पर x रहेगा और यहाँ पर कितना रहेगा माइनस का 2। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई, एक 2 एक 6 होगी। मतलब x का मान 2 और 6 नहीं हो सकता, क्योंकि 2 और 6 पर ये फलन क्या बन जाएगा आपका 1/0, या क्वेश्चन के उसके भाग में क्या बन जाएगा 0 बन जाएगा। और भाग में 0 है मतलब इनडिफाइन है, और इनडिफाइन आपका नहीं होना चाहिए। ठीक है, इनडिफाइन होने के लिए x का मान क्या नहीं होना चाहिए आपका 2 और 6 नहीं होना चाहिए। तो प्रांत क्या होगा, देखो प्रांत रियल नंबर होगा आपका, वास्तविक संख्या होगी प्रत्येक वास्तविक संख्या, लेकिन क्या नहीं होगा 2 नहीं होगा उसमें, और क्या नहीं होगा 6 नहीं होगा। यानी प्रांत में क्या जाएगा रियल नंबर संख्या ही होगी आपकी, टोटल वास्तविक संख्या होगी, लेकिन 2 और 6 उसमें नहीं हो सकते, क्योंकि 2 और 6 पर ये फलन क्या बन रहा है इनडिफाइन बन रहा है आपका। और 4 नंबर क्वेश्चन है, फंक्शन है f(x) √ x - 1। f है वो वास्तविक मान फलन आपका, ये वास्तविक फलन है, यानी डिफाइन होना चाहिए आपका। और क्या पूछ रखा है इसने, प्रांत और परिसर पूछ रखा है। प्रांत मतलब x का मान कहां से कहां तक जाएगा, x का मान देखो आप कहां से कहां तक रख सकते हो, जिसके लिए फलन डिफाइन है। ठीक है, x का मान देखो, प्रांत क्या लिखना आपको, डिफाइन कब होगा, यानी अंदर रूट के अंदर कौन सी संख्या नहीं होनी चाहिए आपके, माइनस की नहीं होनी चाहिए। x का मान क्या रख सकते हो, मिनिमम मान आप 1 रख सकते हो, 1 से छोटा जैसे 0 रख दिया, 0 आप नहीं रख सकते, 0 में से 1 घटाओगे -1 रहेगा, ये डिफाइन नहीं हो सकता। ठीक है, यानी x का मान कितना रख सकते हो, मिनिमम मान 1 रख सकते हो, उसके बाद 2 भी रख सकते हो, क्योंकि 2 में से 1 घटाओगे रूट का 1 रहेगा। 3 रख सकते हो, 3 - 1 रूट, तो ये भी वास्तविक मान फलन नहीं होगा आपका। ठीक है, x का मान 1 से बड़ी संख्या कुछ भी रख सकते हो, 1 भी रख सकते हो आप, क्योंकि 1 पर क्या होगा 1 - 1 0, ये भी डिफाइन होता है आपका। ठीक है, यानी 1 रख सकते हो, उसके बाद लास्ट में कहां तक जाएगा इन्फिनिटी तक, लेकिन इन्फिनिटी खुद नहीं रख सकते। ठीक है, तो प्रांत क्या जाएगा आपका, ये तो होगा आपका क्लोज इंटरवल, और ये क्या होगा ओपन होगा, 1 से इन्फिनिटी के बीच जाएगा आपका। ठीक है, और बात रही परिसर की, तो परिसर में देखो आप, परिसर में क्या रहेगा, ये इसकी वैल्यू कहां से कहां तक आएगी, आपने 1 रख दिया, क्या रख दिया 1, तो 1 - 1 क्या होगा 0 होगा, उसके बाद 2 रख दिया, 3 रख दिया, 4 रख दिया, कहां तक जाएगा इन्फिनिटी तक जाएगा ये। ठीक है, और इन्फिनिटी खुद नहीं हो सकता, क्योंकि ये रख ही नहीं रहे हम इन्फिनिटी। ठीक है, तो परिसर क्या जाएगा आपका 0 से लेकर इन्फिनिटी तक जाएगा, लेकिन इन्फिनिटी खुद शामिल नहीं होगा, 0 खुद शामिल होगा। अब देखो क्वेश्चन नंबर 5 है, इसमें क्या है f(x) दे रखा आपको x - 1, और प्रांत और परिसर बताना आपको इसमें देखो, और वास्तविक मान फलन आपका ये। तो प्रांत बताओ पहले, देखो प्रांत में क्या रहेगा, प्रांत है वो x की वैल्यू कहां से कहां तक उठ सकती है, तो x की वैल्यू टोटल उठेगी, इसमें रियल नंबर में से उठेगी, x क्या होगा रियल नंबर यानी वास्तविक संख्या। तो प्रांत क्या होगा वास्तविक संख्याओं का सेट होगा, क्या होगा वास्तविक संख्याओं का सेट होगा। और परिसर में देखो आप चाहे कौन सी भी वैल्यू उठाओ, इसमें x की वैल्यू चाहे -1 उठाओ, -2 उठाओ, -5 उठाओ, अंदर क्या आएगा -1 और -1 और -1 कितना होगा माइनस का 2 होगा, और लेकिन मॉडुलस किसका रहेगा प्लस का, ये टोटल प्लस का ही होगा आपका। जैसे -10 उठा लिया आपने, -10 और -1 -11, लेकिन मॉडुलस से टोटल क्या रहेगा प्लस का रहेगा। तो परिसर क्या होगा ऋणोत्तर वास्तविक संख्या, क्या होगा ऋणोत्तर वास्तविक संख्या। ठीक है, टोटल क्या रहेगी आपकी प्लस की संख्याएं रहेगी इसमें। और f है वो x² अपॉन 1 + x² है, और x इसमें बिलोंग कर रहा है r में। परिसर बताना है आपको, और प्रांत भी बताना। प्रांत तो आपको पता ही है x r में बिलोंग कर रहा है, तो प्रांत क्या रहेगा इसका, प्रांत रहेगा आपका रियल नंबर r रहेगा। ठीक है, प्रांत क्या रहेगा रियल नंबर r रहेगा। और बात रही परिसर की, तो परिसर में देखो ये वाला एलिमेंट जाएगा परिसर में, क्या जाएगा x² अपॉन 1 + x² जाएगा। तो x² अपॉन 1 + x² की वैल्यू कहां से कहां तक हो सकती है, जैसे आपने 0 रख दिया, एक बार x की वैल्यू क्या रख दिया आपने 0 अपॉन 1 + 0, क्या रहेगा 0 रहेगा, यानी 0 हो सकता है। उसके बाद आपने 1 रख ली, तो 1 की स्क्वायर 1 और 1 और 1 कितने हो गए, ये हो गए आपके 1/2 यानी 0 भी हो सकता है, उसके बाद 1/2 भी हो सकता है। उसके बाद आपने 3 रख दिया, 3
नहीं 3 रखते 3 की स्क्वायर 9, 9 और 3 की स्क्वायर 9, तो 9 और 1 10, यानी कितना होगा ये 9/10 होगा। ठीक है, और कितना जा सकता है आपका 9/10 भी जा सकता है। और आपने -5 रख दिया, जैसे क्या रख दिया मैंने -5 रख दिया, -5 की स्क्वायर कितनी होगी 25 होगी, और -5 की स्क्वायर 25, और ये कितना होगा 25/26। ठीक है, यानी नीचे एक संख्या बड़ी हो रही है आपकी, जैसे ऊपर 1 है तो नीचे 2, ऊपर 9 है तो नीचे 10, और ऊपर कितना है 25 तो नीचे क्या आ रहा है 26 आ रहा है, मतलब 1 बट रहता है, माइनस रखो चाहे प्लस रखो। ठीक है, यानी फंक्शन का मान 0 से शुरू हो रहा है आपका, और कोई ऊपर वाली संख्या बड़ी छोटी है और नीचे वाली क्या है बड़ी है, भाग दोगे संख्या क्या रहेगी 1 से छोटी रहेगी, यानी x का फंक्शन का मान 0 से शुरू हो रहा है लेकिन 1 से क्या आ रहा है छोटा आ रहा है, तो प्रीसेट क्या रहेगा 0 से तो शुरू होगा, लेस देन इक्वल टू क्या रहेगा 0 से शुरू होगा और लेस देन इक्वल टू x, या फंक्शन मान सकते हो आप x² / 1 + x², और लेस देन क्या रहेगा आपका 1 रहेगा, यानी प्रेशर है वो, यानी ये एलिमेंट है वो क्या रहेगा 0 से तो बड़ा रहेगा या इक्वल टू रहेगा, और या 1 से क्या रहेगा छोटा रहेगा, 1 से छोटा ही रहेगा या आपका 1 के इक्वल नहीं हो सकता ये। ठीक है, अब देखो 7 नंबर क्वेश्चन है, f(x) दे रखा आपको x + 1 और gx दे रखा है 2x - 3, तो सबसे पहले निकालना आपको f + gx निकालना है, यानी ये क्या होगा fx + gx होगा। ठीक है, तो fx की वैल्यू रखो आप, कितना होगा x + 1 + gx की वैल्यू 2x - 3, 2x और x कितना होगा 3x - 3 और +1 कितना होगा -2, यानी f + g की वैल्यू कितनी आएगी 3x - 2। और सेकंड पार्ट में क्या पूछा इसमें f - gx पूछा है, क्या है f - gx, तो ये क्या रहेगा fx - gx। ठीक है, तो fx की वैल्यू कितनी है x + 1, और माइनस क्या करना आपको 2x - 3, तो यहां से देखो x में से 2x माइनस करो, ये क्या रहेगा माइनस का x रहेगा, और माइनस गुणा माइनस क्या होगा प्लस, तो 3 और 1 कितने हो गए 4, यानी f - g की वैल्यू कितनी आएगी -x + 4। और 3 नंबर पॉइंट है देखो f/gx। ठीक है, तो ये क्या होगा fx/gx। ठीक है, fx/gx, तो fx की वैल्यू रखो x + 1 और gx की वैल्यू कितनी है 2x - 3। ठीक है, यानी f/gx किसके इक्वल आएगा x + 1 2x - 3, और f + g वो 3x - 2 और f - g वो कितना रहेगा -x + 4। अब देखो क्वेश्चन नंबर 8 है, इसमें क्या है फंक्शन दे रखा आपको f है वो 1, 1, 2, 3 0 -1 -1 -3 है। ठीक है, और fx किसके इक्वल है ax + b, और a और b क्या है यहाँ पर पूर्णांक है, a और b फाइंड करने हैं आपको, यहाँ पर इसमें देखो a और b फाइंड करने हैं आपको। तो सबसे पहले मैं x की वैल्यू, ये प्रांत होता है ये परिसर होता है, यानी ये x है वो प्रांत का एलिमेंट होगा, तो x = 1 पर f1 किसके इक्वल है, f1 किसके इक्वल है 1 के इक्वल है, यानी यहाँ पर 1 रखो, ये कितना होगा a × 1 + b किसके इक्वल होगा 1 के इक्वल होगा, यानी यहां से वैल्यू क्या आएगी a × 1 क्या रहेगा a + b इक्वल कितना रहेगा 1 रहेगा, इक्वेशन होगी आपकी फर्स्ट। ठीक है, अब सेकंड में क्या है 2 3 है, तो x की जगह 2 पर देखो x = 2 पर f2 किसके इक्वल रहेगा 3 के इक्वल रहेगा, f2 किसके इक्वल रहेगा 3 के, तो यहां से देखो f2 को क्या लिख सकते हो आप 2a + b, क्या लिख सकते हो 2a + b = 3 का 3, इक्वेशन सेकंड। अब इक्वेशन सेकंड में से फर्स्ट माइनस करो, देखोगे इक्वेशन सेकंड में से फर्स्ट को घटाने पर घटाओ, तो 2a में से a घटाओ क्या रहेगा आपका a रहेगा, और b से b कैंसिल होगा, 3 में से 1 घटाओ क्या रहेगा 2, यानी a की वैल्यू कितनी होगी आपकी 2, a = 2 है, तो यहां से a की वैल्यू पुट करो इक्वेशन फर्स्ट से, तो इक्वेशन फर्स्ट से a की वैल्यू यहां पर 2 पुट करो, तो 2 + b किसके इक्वल रहेगा 1 के, तो यहां से b की वैल्यू क्या आएगी 1 - 2, यानी b की वैल्यू कितनी हो गई -1। ठीक है,
तो यहाँ से a की वैल्यू कितनी आएगी 2 और b की वैल्यू कितनी आएगी -1 आएगी। ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर 9 है, इसमें क्या रिलेशन दे रखा आपको, r है वो a b और a b बिलोंग्स टू n, ये नेचुरल नंबर में बिलोंग कर रहे हैं a और b, और यहाँ से प्रतिबंध क्या है a और b में, a किसके इक्वल है, b की स्क्वायर के इक्वल है, ये प्रतिबंध आपका, ये प्रतिबंध लागू होना चाहिए, इसमें तभी रिलेशन होगा आपका ये। ठीक है, और ये बोल रहा है a बिलोंग्स टू r सभी a बिलोंग्स टू n के लिए होता है क्या, चेक करो, देखो इसमें यानी a यहाँ पर a b है, लेकिन b की जगह ये क्या बोल रहा है, a ही है, b की जगह क्या है, a है, यानी a किस में बिलोंग कर रहा है, r में। सत्य बताना है इसमें आपको, a किस में बिलोंग कर रहा है, r में, और आपको मैं बोल दूं a b बिलोंग करेगा r में, तो a किसके इक्वल होता है, b स्क्वायर के इक्वल होता है। ठीक है, और a बिलोंग करेगा r में, तो a किसके इक्वल होना चाहिए, a स्क्वायर के इक्वल होना चाहिए, ये कंडीशन लागू होनी चाहिए आपकी, लागू होनी चाहिए, और a किस में बिलोंग कर रहा है, n में, मतलब नेचुरल नंबर में से क्वेश्चन क्या उठानी है आपको, जैसे आपने 5 उठा लिया, क्या उठा लिया, 5 इक्वल 5 की स्क्वायर होती है क्या, नहीं होती, तो नहीं होती, तो ये लागू नहीं होगा, ये लागू नहीं होगा, तो a r के अंदर नहीं होगा, यानी ये कथन क्या होगा आपका, असत्य कथन होगा। ठीक है, और यहां से देखो a b बिलोंग्स टू r का तात्पर्य यह है कि b a बिलोंग्स टू r, इसका कहने का मतलब है, देखो ये बोल रहा है सेकंड पार्ट में क्या कर रहा है, ये a b किस में बिलोंग कर रहा है, r में, तो यहां से प्रतिबंध क्या आपका a इक्वल b स्क्वायर है। ठीक है, a b बिलोंग करेगा किसमें, r में, तो a किसके इक्वल जा रहा है, यहां से b स्क्वायर के इक्वल जा रहा है। ठीक है, और ये बोल रहा है b किस में है, r में है, r में है, तो b किसके इक्वल होगा, a स्क्वायर के इक्वल होना चाहिए। ठीक है, a b स्क्वायर के इक्वल है, तो b a स्क्वायर के इक्वल होना चाहिए आपका। चेक करो क्वेश्चन क्या उठा हुआ, आप जैसे आपने उठा ली, ये लागू होनी चाहिए कंडीशन आपकी। ठीक है, a किसके इक्वल होना चाहिए, b स्क्वायर के, तो आपने 25 और 5 उठा लिया, क्या उठा लिया, 25 और 5, तो ये जो b है, ये क्या आपका b है, a की वैल्यू कितनी है आपकी 25 है, किसके इक्वल है, b की स्क्वायर के, यानी 5 की स्क्वायर के इक्वल है, ये लागू हो रहा है यहाँ पर। इसका उल्टा भी लागू होगा, यानी ba भी लागू होगा, यानी 5,25 में लागू होता है क्या, चेक करो ये, यानी इसकी स्क्वायर, किसकी स्क्वायर, b की स्क्वायर, लास्ट वाले की स्क्वायर 25 की स्क्वायर पहले के इक्वल है, 5 के इक्वल नहीं है, ये नहीं है, तो ये लागू नहीं हो रहा, तो ये भी क्या होगा आपका, असत्य कथन होगा। ठीक है, और इसमें देखो a b और b c r के अंदर, मतलब रिलेशन के अंदर बिलोंग कर रहे हैं, का तात्पर्य है कि a c भी किसके अंदर है, r के अंदर है। तो यहां से देखो a b r में है, क्या बोल रहा है ये, a b किस में है, r में है, तो यहां से a किसके इक्वल आएगा, b स्क्वायर के इक्वल आएगा। ठीक है, और दूसरा है b c किस में है, r में है, तो यहां से b किसके इक्वल आएगा, c स्क्वायर के इक्वल आएगा, a b स्क्वायर के और b किसके है, c स्क्वायर के, तो यहां पर पुट करो, ये इन दोनों को हल करो, तो दोनों को हल करोगे तो यानी a c r में होना चाहिए, a c r में होना चाहिए, मतलब है a किसके इक्वल आना चाहिए, c स्क्वायर के इक्वल आना चाहिए। यहां से चेक करो a c स्क्वायर के इक्वल आ जाए तो सत्य होगा, न आए तो असत्य होगा। अब देखो a से हम रख लिया आपने इक्वल, b की स्क्वायर है, तो b की वैल्यू किसके इक्वल है, c की स्क्वायर के, तो c की स्क्वायर और b की क्या है, स्क्वायर है, तो टोटल क्या कर दिया आपने, स्क्वायर। a किसके इक्वल आ रहा है, c की पावर 4 के इक्वल आ रहा है, लेकिन आना किसके चाहिए, c स्क्वायर के आना चाहिए, जो कि इक्वल नहीं आ रहा आपका, नहीं आ रहा, तो ये कथन भी क्या होगा आपका, असत्य कथन होगा। यानी पहला कथन है वो भी असत्य, दूसरा भी असत्य, और तीसरा भी कथन क्या होगा आपका, असत्य कथन होगा। अब देखो क्वेश्चन नंबर 10 है, इसमें क्या है, a सेट है 1 2 3 4, b सेट है वो 1 5 9 11 15 16। ठीक है, और फंक्शन दे रखा आपको 1 5 2 9 3 1 4 5 2 11। ठीक है, ये आपका कोई संबंध है। ठीक है, और आपको चेक करना है f a से b में एक संबंध है क्या, आंसर में देखो आप, संबंध के लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए, पहले एलिमेंट है वो किस में से जाने चाहिए, प्रांत में से, और दूसरे वाले किस में जाने चाहिए, परिसर में जाने चाहिए। तो यहाँ से पहले एलिमेंट a में जाने चाहिए, दूसरे किस में जाने चाहिए, b में, यानी 1 2 3 4 2 1 2 3 4 2 a में जा रहे हैं आपके, और b वाले देखो 5 9 1 5 11 5 9 1 5 11 b में जा रहे हैं ये, तो ये आपका संबंध होगा। इसे लिखोगे f, एक नंबर पॉइंट का आंसर है f एक संबंध है।
क्योंकि प्रांत के अवयव ए से तथा परिसर के अवयव बी से है। ठीक है, अब सेकंड पॉइंट में इसने क्या पूछा, देखो एफ ए से बी में एक फलन है क्या। फलन के लिए मैंने क्या बताया, प्रांत के प्रत्येक एलिमेंट का केवल और केवल एक प्रतिबिंब होना चाहिए। मतलब ए का जो एलिमेंट एक है उसका केवल और केवल एक ही प्रतिबिंब होना चाहिए। जैसे एक का एक ही प्रतिबिंब होगा, दो का भी एक ही होना चाहिए, तीन का भी एक होना चाहिए, चार का भी एक होना चाहिए। मतलब प्रांत के एलिमेंट होंगे वो डबल बार रिपीट नहीं होनी चाहिए आपके। इसमें देखो एक का एक प्रतिबिंब 5 आ रहा है यहाँ पर, दो का 9 है, तीन का 1 है, चार का 5 है, लेकिन दो का 11 और दो का 9, दो आ रहे हैं यहाँ पर प्रतिबिंब। क्या आ रहे हैं, दो। तो नीचे लिखोगे फलन नहीं है, फलन नहीं है, क्योंकि दो इमेज 9,11 है और एक इमेज होनी चाहिए, तो फलन नहीं होगा। क्योंकि दो की यहाँ पर दो इमेज आ रही है, दो की 9 हो रही है और दो की 11, दो इमेज हो रही है, तो फलन नहीं होगा आपका ये। अब देखो क्वेश्चन नंबर 11, इसमें क्या है, एफ है वो ए बी ए प्लस बी ए बी बिलोंग करेगा जेड में। ठीक है, और आपको चेक करना है जेड क्रॉस जेड में ये रिलेशन दे रखा आपको, जेड क्रॉस जेड में रिलेशन आपका, और फलन है या नहीं चेक करना आपको। ठीक है, तो आंसर में देखो आप, जेड मतलब क्या होता है आपका, इंटीजर होता है, मतलब पूर्णांक संख्या होगी आपकी। पूर्णांक में 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 कौन सी भी उठा सकते हो आप। आपने एक बार उठा लिया a = 1 और b = 2 उठा लिया, a = 1 और b = 2 उठा लिया आपने, तो यहां पर रखो ये, या आपने 1 और ये उठा लिया, आपने 3 उठा लिया। ठीक है, एक बार 3 उठा लिया आपने, तो यहां पर देखो क्या रहेगा, f ये रहेगा, फंक्शन क्या आएगा, देखो a की जगह 1 रखो, 1 × 3 और ये कितना होगा 1 + 3। ठीक है, तो फंक्शन की वैल्यू कितनी आ रही है आपकी ये, यानी ये होगा आपका 3 और ये कितना होगा 4। ठीक है, ये हो गया आपका, ये रिलेशन हो गया एक। ठीक है, 3,4 यानी 3 की इमेज 4 आ रही है। अब 3 की और कोई इमेज नहीं होनी चाहिए, क्योंकि और डबल इमेज होगी आपकी, तो ये फलन नहीं होगा। तो आपने एक बार मान उठा लिया a = -1 और b = -3, क्योंकि ये भी पूर्णांक ही है, उठा सकते हो आप। तो ये रखो यहाँ पर रखो ये। तो फंक्शन क्या रहेगा, देखो f है वो क्या रहेगा, a की जगह -1 और b की जगह -3 पुट कर दी, कॉमा -1 और -3 ये भी पुट कर दिया आपने। तो फंक्शन का मान क्या आ रहा है, देखो ये होगा प्लस का 3, -3 × -1 प्लस का 3 रहेगा आपका ये, और ये कितना रहेगा -4। तो यहां से देखो 3 की इमेज कितनी आ रही है, 4 आ रही है, 3 की इमेज कितनी आ रही है, -4 आ रही है, मतलब डबल इमेज आ रही है। ठीक है, तो नीचे लिखोगे अतः f फलन नहीं होगा, क्योंकि डबल इमेज आ रही है, यानी f की 2 इमेज आ रही है, यानी 3 की 2 इमेज 4 आ रही है और -4 आ रही है। इसी प्रकार बहुत सारे एलिमेंटों की आ सकती है, तो ये आपका फलन नहीं होगा। अब देखो एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, 12वां क्वेश्चन है वो, ए सेट दे रखा आपको 9, 10, 11, 12, 13 और फंक्शन है वो a से n में डिफाइन है आपका, और fn किसके इक्वल है, n का महत्तम अभाज्य गुणक, और परिसर ज्ञात करना आपको, यानी fn की वैल्यू फाइंड करनी है आपको। तो सबसे पहले देखो आंसर में n का मान देखो a से उठेगा, a यानी कि 9, 10, 11, 12, 13 होगा, यानी n = 9 रख दिया आपने। f 9 की वैल्यू क्या आएगी, देखो 9 का महत्तम अभाज्य गुणक, तो 9 के फैक्टर करो आप, 9 के फैक्टर कितने होंगे, 3 और 3 और 3 × 3 होंगे, मतलब और 3 × 3 में अभाज्य संख्या कौन सी है, दोनों 3 अभाज्य है, यानी इसका आंसर कितना होगा, 3 होगा। ठीक है, अब n का मान आपने क्या रख दिया, 10 रख दिया, क्या रख दिया 10। f क्या रहेगा, 10 का मान कितना रहेगा, n का महत्तम अभाज्य गुणक, मतलब 10 का अभाज्य गुणक, महत्तम मतलब बड़ा, तो 2 का भाग दिया 5 रहेगा आपका, 5 का भाग दिया 1, यानी 10 के फैक्टर कितने होंगे, 2 × 5 होंगे, 2 × 5 होंगे, मतलब
महत्तम कौन सा है इसमें, 2 और 5 दोनों अभाज्य है, लेकिन महत्तम कौन सा है, 5 है आपका, तो ये क्या आएगा 5 आएगा आपका, यहाँ पर क्या आएगा 5 आएगा। ठीक है, f10 का मान कितना आएगा 5। इसके बाद 11 का उठाओगे आप, n इक्वल 11 पर f11 का मान कितना आएगा, f11 का मान 11 ही आएगा, क्योंकि 11 क्या लिखते हो आप 1 × 11, लेकिन एक में भाज्य नहीं है आपकी, तो क्या होगा क्या आपका 11 ही होगा इसमें। और n इक्वल 12 पर f12 का मान 12 के फैक्टर करोगे आप तो 2 × 2 × 3। ठीक है, तो इनमें से अभाज्य आपकी ये और महत्तम कौन सा है 3 आपका, इसका भी कितना आएगा 3 ही आएगा। और 13 पर कितना आएगा, n इक्वल 13 पर f13 की वैल्यू कितनी आएगी, 13 पर f13 की वैल्यू कितनी आएगी, देखो f13 के फैक्टर कितने होते हैं, 1 × 13 होते हैं। ठीक है, तो 13 अभाज्य संख्या है, महत्तम यही होगी, तो 13 होगी। ठीक है, तो अब देखो आंसर में क्या आ रहा है आपका 3 5 11 3 13। ठीक है, 3 रिपीट हो रहा है, लेकिन कोई एलिमेंट को आप सेट में डबल रिपीट नहीं ले सकते आप, तो प्रीसेट क्या रहेगा, देखो 3 रहेगा, उसके बाद 5, उसके बाद 11 और 3 रिपीट हो रहा है आपका, नहीं लिखना आपको, और आगे क्या रहेगा 13, यानी प्रीसेट के एलिमेंट क्या होंगे 3 5 11 13। एक्सरसाइज है वो कंप्लीट हो गई आपकी, और नेक्स्ट चैप्टर में आगे वाली क्लास में स्टार्ट करेंगे। धन्यवाद।